आज हम लोग इस लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्वास्थ्य प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? स्वास्थ्य प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको एक चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। वो 10th के लिए भी और 12th के लिए हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। इसके अलावा लाइफ हिस्ट्री में जो स्पर्म चल भी रहा आपका, और रिप्रोडक्शन अगले दिन पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक। अब देखें इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या कितनी है? 2 बिलियन। 1900 में 2 बिलियन था। 1900 में कितना बिलियन था? 2 बिलियन था, 2 बिलियन। और 2000 में 6 बिलियन हो गया, ठीक। और 2011 में 7.2 बिलियन हो गया। मतलब ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, विश्व का जनसंख्या है, किस रेशियो में कैसे बढ़ रहा है। यानी इतना बिलियन, 2 बिलियन था 1900 में, 6 बिलियन जो है 2000 में, 7.2 बिलियन है 2011 में, यानी जनसंख्या बढ़ा। अब आप देखिए इस तो विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अब इंडिया, विश्व भारत की जनसंख्या क्या है? यानी एट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय 350 मिलियन है था। कितना था? लगभग आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन था, और 1.2 बिलियन इन मई 2011 में हुआ। यानी भारत की जनसंख्या कितना हुआ? मई 2011 में 1.2 बिलियन, और जब आज़ादी मिली थी उस वक्त 350 बिलियन था, ठीक है। अब आप देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू, यानी पॉपुलेशन क्यों बढ़ता है उसका कारण देख लीजिए। लिखा है पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू, पॉपुलेशन किस कारण से जनसंख्या बढ़ रहा है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ, यानी मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या बढ़ जाएगा। यानी पहला क्या है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी मृत्यु दर की कमी होना। दूसरा मैटरनल मोटिलिटी रेट इंक्रीज, यानी जो मैटरनल माता पिता की जो 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 मतलब मैटरनल मोटिलिटी, यानी उसकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होने के कारण, मैटरनल मोटिलिटी रेट ज़्यादा होने के कारण। तीसरा है इन्फेंट मोटिलिटी रेट इंक्रीजेस, यानी शिशुओं का मोटिलिटी रेट ज़्यादा होने के कारण। इन तीन कारणों से जो जनसंख्या इंक्रीज करती है। किस कारण से? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी होना, मैटरनल फर्टिलिटी रेट इंक्रीजेज, और साथ में इन्फेंट शिशु में जो मोटिलिटी रेट का बढ़ जाना। इन कारण से जनसंख्या बढ़ती है। अब आते हैं कुछ कंट्रासेप्टिव है। इसको हम चैप्टर को 10th में भी ये चैप्टर लागू होगा, ध्यान रखेंगे। ये 12th में भी है और 10th में भी है, और 12th दोनों में पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे 10th और 12th दोनों पढ़ना। इसमें देखें 10th में चैप्टर को फैमिली प्लानिंग के नाम से है, ध्यान रखेंगे। अब आता है कंट्रासेप्टिव, ठीक। ये काम क्या करते हैं? टू प्रिवेंट, मतलब रोकना, रोक देते प्रेगनेंसी और अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो महिला में या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, उसको जो है क्या करता हो? प्रिवेंट, रोक देता हो, मतलब वो शिशु में या इन्फेंट में न बदलता हो, उसको रोक देता। अब आते हैं दो तरह का है, एक है नेचुरल, क्लियर, दूसरा है बैरियर मेथड्स। क्या है? बैरियर मेथड्स। नहीं, ये ठीक है, ये नेचुरल इसमें देखिए, नेचुरल में कहिए ड्यूरिंग, यहाँ देखिए नेचुरल मेथड में, और वहाँ बैरियर मेथड आपका है। अब आप देखें इसमें यहाँ लिखा है ड्यूरिंग सेकेंडरी ओवुलेशन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो करीब 14वें दिन जो है सेकेंडरी ओवुलेशन होता है, सेकेंडरी उस साइड बाहर निकलता है। लिखा है ड्यूरिंग सेकेंडरी ओवुलेशन, यानी 10 से 17वें दिन के बीच में, यानी मान लीजिए 14 दिन के बीच। डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल रजोधर्म के 14वें दिन में सेकेंडरी ओवुलेशन डू नॉट अटेंड सेक्स, यानी जब सेकेंडरी 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जब सेकेंडरी ओवुलेशन होता है तो डू नॉट अटेंड सेक्स नहीं करना चाहिए, अर्थात अवॉइड सेक्स, और सेक्स को यानी मेल और फीमेल पार्टनर नहीं कांटेक्ट में आनी चाहिए। अब लिखा है विथड्रॉल ओवर कोइटिस इंटरसेप्ट्स इन एन अदर मेथड, एक अन्य मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस, मतलब सेक्स करने के दौरान जो है जब सीमेन का इजैकुलेशन हो तो मेल जो है फीमेल के वेजाइना से पेनिस को बाहर कर ले। यहाँ लिखा है द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमेंस, ठीक है। अब आते हैं लैक्टिनियल एमेनोरिया, लैक्टिनियल एमेनोरिया जो है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन,
यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना। देखिए, माता जब बेबी को दूध पिलाती है तब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। यानी माता जब बेबी को दूध पिलाती है तब माता के बॉडी में गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और LH तथा ल्यूटिनाइजिंग तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इनके बढ़ने के कारण, जिसके कारण ओवुलेशन नहीं होगा। अर्थात कुल मिला जुलाकर ओवुलेशन के होने के लिए क्या चीज़ हमें, इसकी जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और इन दोनों की मात्रा कम होना चाहिए, और ये दोनों उल्टा हो गए। इसी कारण से सेकेंडरी ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बेबी नहीं बनेगा। अब आते हैं बैरियर मेथड। लिखा बैरियर मेथड में, इसमें रोकता हूँ। अब बैरियर मेथड देखिए, ओवम एंड स्पर्म आर, ध्यान रखेंगे बैरियर में से, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। कह रहा बैरियर मेथड काम करते हैं जो ओवम और स्पर्म को मिलने, ओवम और स्पर्म को मिलने के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग, रोकते हैं, फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, नहीं मिलने देते, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, यानी बैरियर्स के द्वारा जो है ओवम और स्पर्म को मिलने से रोका जाता है। दीज बैरियर फॉर बोथ, मेल के लिए भी हो सकता है और फीमेल के लिए भी हो सकता है बैरियर, दोनों लिए। अब आते बैरियर में क्या है, कंडोम, जिसको हम निरोध के नाम से जानते हैं। क्या है कंडोम, कवर्स पेनिस एंड वेजाइना, यानी पेनिस और कंडोम दोनों, पेन दोनों लगा सकते हैं। अब एक आता डायफ्राम, ठीक है, सर्वाइकल कैप के नाम से जानते हैं, एंड वॉलेस ये भी होता है। स्पर्मिसाइडल कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्पर्मिसाइडल जो स्पर्म को मार देते हैं, जेली लगा देते हैं, फोइम्स करते हैं, ये सब क्या करते हैं, मेल और फीमेल को कहीं कहीं नष्ट कर देते हैं, मेल और फीमेल गैमेट यानी ओवम और स्पर्म को नष्ट कर देते हैं। अब आता है आईयूडी, इसका नाम है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक, क्या नाम है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अब आते हैं दीज डिवाइस इंसर्टेड, क्या करते हैं, दिस डिवाइस इंसर्ट, इंजेक्ट कर देते हैं बाई डॉक्टर्स द्वारा कहता है या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा, इन दी यूट्रस थ्रू दी वेजाइना, यानी फीमेल के वेजाइना के रास्ते से यूट्रस में आईयूडी को एंट्री कर दिया जाता है। किसके द्वारा, जो डॉक्टर्स के द्वारा या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा, जो कई तरह के होते हैं। एक होता है जो आईयूडी कॉपर रिलीजिंग होता है, दूसरा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है। समझ। अब देखिए, जो ये कॉपर T7 और कॉपर मल्टी लोडेड 375, ये कॉपर रिलीज, जब ये इंसर्ट किया जाता है तो कॉपर रिलीज करते हैं। और लिखा है कॉपर आयन सप्रेस्ड स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देता है। सब। अब आते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, जो हार्मोन रिलीजिंग का प्रोजेस्टेरॉन ये पहले से रिलीज करते हैं। अब आते हैं सर्जिकल मेथड्स आता है, सर्जिकल मेथड, यहाँ देखिए सर्जिकल मेथड, इसको कहते हैं स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। स्टरलाइजेशन इन मेल इज काजेड, यानी जो स्टरलाइजेशन मेल में होगा उसको किस नाम से, वसेक्टोमी के नाम से जानते हैं, और यही जब फीमेल में होगा तो किसके नाम से, ट्यूबोक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब आते हैं वसेक्टोमी क्या है। वसेक्टोमी जो है कटिंग, मतलब काट देते हैं, एंड लाइगेज बांध देते हैं, किसको, वास डिफरेंस को काट करके बांध देना ही क्या कहलाता है, वसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी को, यानी कटिंग एंड लाइगेशन ट्यूबेक्टोमी, यानी फैलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी क्या है, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाए तो क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। वसेक्टोमी मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, और इन दोनों को इससे कर देने से जो मेल और फीमेल अगर सेक्स करते हैं उसके दौरान जो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज नहीं होंगे।